स्वागत है आप सभी का द राष्ट्र हित में। नवरात्रि का पावन पर्व आज समाप्त हो गया है। रामनवमी का पावन दिन है और इसी रामनवमी के पावन दिन पर भगवान श्री राम की पूजा के साथ हवन के साथ ही नवरात्रि का समापन हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के प्रसिद्ध माता मंदिर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस समय गोविंद चतुर्वेदी जी। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर हमेशा की तरह यहाँ जो यज्ञ हवन के द्वारा समापन हुआ है, साथ ही श्री राम का भी विधिवत पूजन हुआ है। आज की रामनवमी का दिन कुछ विशेष था और चैत्र नवरात्रि के साथ किस तरह से भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया और किस तरह से नवरात्रि की महत्व है, ये बताने के लिए गोविंद चतुर्वेदी जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए गोविंद चतुर्वेदी जी से बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी। आज नवरात्रि समाप्त हो चुकी है, चैत्र नवरात्रि रामनवमी का भी पावन दिन है। किस प्रकार से इस दिन में आपने हवन किया और क्या कुछ इसका विशेष महत्व रहता है चैत्र नवरात्रि? सर्वप्रथम तो माँ भगवती की ओर से, भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर से सारे संसार को, सारे विश्व को भगवान की ओर से शुभ कामनाएं, मंगलमय उनका जीवन हो और सारा संसार सुखमय रहे। सभी लोग सुख समृद्धि प्राप्त करें, सुख शांति की प्राप्ति हो, धन दान की प्राप्ति हो, सब में एकता का वातावरण में, धर्म में अग्रसर रहे, आध्यात्म में भी अग्रसर रहें। और रामायण में कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर युगवानी। सारा संसार जो है भगवान सीताराम का मूर्त स्वरूप है। भगवान राम ने भी विजय कामना के लिए भगवान का आराधना की थी, भगवान का विजय प्राप्त हुई थी। और भगवान राम का जन्म जो है रामायण में कहा है, विप्रधैन सुर संत हिन लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपार। जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, गौ माता की रक्षा के लिए, संत महात्मा की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान जो है मातृ शक्ति के रूप में उभरते हैं। ऐसे भी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या यानी जगत जननी माँ भगवती, मातृ शक्ति के लिए प्रेरित किया गया। उधर भगवान का भी यशोमत के हितकारी। तो मातृ शक्ति जगदम्बा सर्वप्रथम है। तो एक बार भगवान ने जो द्वापर युग में माँ भगवती योग माया महामाया से निवेदन किया कि आप जो है मेरी बहन के रूप में आप प्रकटित हो और मेरे साथ दें। माँ भगवती योग माया जो है भगवान कृष्ण को साथ देती है, उधर भगवान त्रेता युग में राम को भी साथ देती हैं और योग माया प्रकट होती हैं। और कहा कि आप जो सिर्फ कंस को इतना कह देना कि तुम्हारा 8वां जो है काल के रूप में प्रकट हो गया, तुम्हारा प्राण अब बचने का नहीं है। और तुम योग माया बोले कि प्रभु इससे लोग हमको क्या लाभ होगा, और लोग जो लांछित करेंगे और देवताओं से कहेंगे तुमने क्यों कंस को आगे कर दिया, और कंस को आग्रह कर दिया, कंस को चेतावनी देती, कंस को मारना था तो वैसे ही मार देते। तो योग माया तो भगवान के जिसके दो कारण हैं। हमारे राम जन्म एक ही बार साल में होगा, कृष्ण जन्माष्टमी एक बार होगी, लेकिन तुम्हारे नवरात्रि 2 बार आएंगे, सर्दी नवरात्रि और गर्मी नवरात्रि। 9 दिन तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी और तुम आदि शक्ति शिव शक्ति के रूप में, शिव से जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति से पार्वती जी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनके हृदय से भगवान गणेश जी प्रकट हुए। सारी कथाएं एक परिवार है, भगवान शिव और पार्वती, वो भगवान नारायण के बहनों मान एक प्रकार से। भगवान ब्रह्मा जी के लिए हमको पिता माँ चाहिए तो पिता बन गए, और भगवान गणेश जी जो उनके भांजे हैं, तो भगवान की सब लीला है। गणेश जी स्वयं नारायण का स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी जो हैं कार्तिक का स्वरूप हैं, और मातृ शक्ति जो है सब आदि शक्ति है। वही सृष्टि का पालन करती हैं, वही संचालन करती हैं, वही जो संहार करती हैं। भगवान शिव के रूप में संहार, नारायण के रूप में पालनहार और ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि प्रत्येक नवरात्रि या पूजा के बाद हवन का विधान है, कि आज जो हवन होता है, हवन का क्या विशेष महत्व कि यहाँ पर किया जाता है और क्या कुछ इससे निकलने वाली ऊर्जा का मनुष्य जीवन में महत्व होता है? हवन जो है सभी प्रकार से सुखदायी होता है। अपनी पेट भराई जो साधारण हिंदी भाषा में अपन लोग भोजन करके तृप्त होते हैं, परंतु देवताओं की तृप्ति जो है हवन के द्वारा होती है। जितनी भी आहुतियाँ दी जाती सब सीधे देवताओं को प्राप्त होते। जिस देवता के नाम से जो आहुति देंगे, जिस देव के नाम से देंगे वो उनको प्राप्त होती। उससे वे बलिष्ठ होते हैं, हस्तपुष्ट होते हैं और संसार की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और वे सभी को आशीर्वाद देते हैं। जब वो हस्तपुष्ट होंगे, आशीर्वाद देंगे, तभी तो दुर्गति नाश होगी और सदगति प्राप्त होगी। इसलिए देवताओं को पुष्ट करने के लिए, देवताओं की तृप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आहुतियों का विशेष महत्व है। अपन तो भोजन कर लेते हैं, लेकिन भगवान श्रद्धा भाव के भूखे हैं तो उनको आहुतियों द्वारा ये प्राप्त होता है। इससे यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं। यज्ञ नारायण स्वयं भगवान नारायण है और दक्षिणा जो स्वयं लक्ष्मी जी है
और जितना भी हम हवन पूजन व्रत इत्यादि करते हैं, जो भी अपन पूजन अर्चन करते हैं नवरात्रि में, उनसे संपूर्ण पूजा जो हवन के द्वारा पूर्ण होती है। यदि मनुष्य हवन भी नहीं करे तो आरती कर ले, आरती से उसकी पूरी पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान को अनेक रूप में, अनेक अवतार है, जो मनुष्य जिन स्वरूपों में उनको पूछते हैं उन्हीं स्वरूपों में उनके कार्य सिद्ध होते हैं। सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सबसे पहले गौ हत्या बंद होना चाहिए हमारे देश में। जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तो ये राम राज्य संपूर्ण तौर से सुखी रहेगा। संत मुनि महात्मा सभी खुश तब होंगे, खुश तो अभी भी हैं 75%, लेकिन 25% कमी है। गौ हत्या बंद होना चाहिए। और मैं सबसे सारे देश के जितने भी नेता हैं, पार्टी से मतलब नहीं है, अच्छाई से मतलब है, रक्षा से मतलब है, सब देवता मिलकर के ये नियम बनाए। आप अपने बिल तो पास कर लेते हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, संसद में, लोक में हमारी तनख्वाह खूब बढ़े, लेकिन गौ हत्या का बिल पास करो, गौ हत्या बंद करो, तभी देश में सुख शांति और राम राज्य की स्थापना होगी। आप लोग गौ हत्या के नाम पे प्रवचन देते हो, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, और संत महात्माओं गौ माता के लिए जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, लेकिन गौ माता के लिए एक बिल ला करके उससे सब लोग हस्ताक्षर करो, गौ हत्या बंद होना चाहिए। तो तब मैं जानूंगा देश के नेता सच्चे, सब नेता जो रेवड़ी बांट करके खाते हैं और ये गलत है। मैं सभी नेताओं को आगे कहता हूँ, तुम अगर भगवान के सच्चे भक्त हो तो गौ माता की हत्या बंद करवाओ, सब देश में राम राज्य की स्थापना करो। सभी को माता मंदिर भोपाल से गोविंद चतुर्वेदी की जय श्री राम, जय माता की, जय गौ माता की, जय राम राज्य की। तो ये थे पंडित गोविंद चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि यज्ञ का सनातन धर्म में क्या महत्व है और प्रत्येक पूजा के बाद, आरती के बाद समापन पर यज्ञ और हवन क्यों किए जाते हैं। सनातन धर्म में वैसे भी हवन और यज्ञ वेद पुराणों में भी इनका जिक्र आता है, जो कि अनादिकाल से है और सनातन में सभी के जीवन में इनका विशेष महत्व है। तो आज नवरात्रि के पावन पर्व जो समाप्त हो रहा है, रामनवमी के शुभ अवसर पर द राष्ट्र की ओर से हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता काली की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आप देख रहे थे द राष्ट्र। धन्यवाद।